नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, मसूर, सेब, अरंडी और सोयाबीन की। इसके अलावा और भी कई जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। इंदौर मंडी में 221 रुपए गिरा मक्का का भाव। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी। अमरेली मंडी में 66 रुपए चढ़ा सोयाबीन का भाव। उज्जैन मंडी में आई 826 रुपए की गिरावट। घरेलू स्तर पर 20 लाख टन के पार जा सकती है उड़द की पैदावार। गाजियाबाद मंडी में 9,200 रुपए पर बिकी उड़द। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मक्का को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं बात अगर इसकी आवक की जाए तो इन दिनों देश की अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। इसी को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। अनुज गुप्ता जी जुड़ गए हैं। अनुज जी, क्या लगता है आपको कि आगे मक्का का भाव कैसा रह सकता है? जी जैसे कि परिवार में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा होता है, परंतु अगर कोई अतिथि का आगमन होता है तो उस समय सबसे पहले उस अतिथि का सम्मान करना ही सबका धर्म बन जाता है। भगवती भिक्षाम देहि। देखिए श्रीमन रामा हर रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण अगले शनिवार शाम 4:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। छोटे छोटे कदम, एक बड़ी कामयाबी, कुछ कर गुजरने की चाहत, प्रकृति को बचाने की जिद। कम्युनिटी गार्डनिंग के क्या होंगे लाभ? 13 जुलाई से 10 अगस्त शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। सर, वो ईमेल मुझे फिर से आई। वो सिर्फ ये चाहता है कि निधि देव से दूर रहे। एक निधि जिसको कोई डरा रहा है, एक तुम जिसके लिए सब कुछ हो रहा है, और तीसरा वो जो ये कर रहा है। ओह नो, व्हाट्सएप मिरर्ड है। देखो, क्रिमिनल को अभी ये नहीं पता कि हमें पता है कि उसने ये क्या कर रहा है। वो तुम्हारी हर पर्सनल पिक्चर देखना चाहेगा। मुझे लगता है मेरे पास एक और तरीका है उस क्रिमिनल तक जल्दी पहुंचने के लिए। देखिए साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना हर रविवार सुबह 9 बजे और रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान।
मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे कि किस कृषि चीज के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, मसूर, सेब, अरंडी और सोयाबीन की। इसके अलावा और भी कई जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। इंदौर मंडी में 221 रुपए गिरा मक्का का भाव। दाहोद मंडी में दर्ज हुई 50 रुपए की बढ़ोतरी। अमरेली मंडी में 66 रुपए चढ़ा सोयाबीन का भाव। उज्जैन मंडी में आई 826 रुपए की गिरावट। घरेलू स्तर पर 20 लाख टन के पार जा सकती है उड़द की पैदावार। गाजियाबाद मंडी में 9,200 रुपए पर बिकी उड़द। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मक्का को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठा पटक के साथ हुए। तो वहीं अगर इसकी आवक की बात की जाए तो इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मक्का को लेकर एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,500 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद मक्के का भाव 2,550 रुपए पर हो गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव नीचे आए। यहाँ 6 अगस्त को मक्का का भाव 2,699 रुपए था। 7 अगस्त को इसके सौदों में 221 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2,478 रुपए पर आ गया। इसी तरह पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में 6 अगस्त को मक्का का भाव 2,400 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 2,300 रुपए पर हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 6 और 7 अगस्त को मक्का बिना किसी बदलाव के 2,150 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो बुधवार को फैजाबाद मंडी में मक्के का भाव 2,420 रुपए था। गाजियाबाद मंडी में भाव 2,340 रुपए, जबकि टूंडला मंडी में मक्के के सौदे 2,055 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। तो मक्का को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, क्या लगता है आगे मक्का का भाव क्या रह सकता है, किस ओर बाजार जा सकता है, किसानों के लिए क्या राय रहेगी? बात करें मक्के की तो मक्के के भावों में हमने गिरावट आते हुए देखी है। मक्के के भाव नरमी के साथ व्यापार करते हुए दिखाई दिए हैं। हमने इस बार देखा है भारत के अंदर बम्पर क्रॉप देखने को मिली है और जिस तरीके से मानसून आया है हमें लग रहा है कि उसकी वजह से आगे सोइंग भी बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं हमने मक्के के भावों में दबाव का रुख आते हुए देखा है। वैश्विक बाजारों में भी भावों में नरमी दिखाई दे रही है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम भिंडी को लेकर। तो भिंडी को लेकर बातचीत कर लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव की अगर हम बात करें तो भाव रहा 4,250 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी 3,500 रुपये पर बिकी और इसके साथ ही पंजाब की लुधियाना मंडी में भिंडी के सौदे 1,300 रुपये पर हुए। तो वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए सोयाबीन को लेकर हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सोयाबीन की आवक देखने को मिली। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में 6 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 4,049 रुपए। 7 अगस्त को इसके भाव में 66 रुपए की तेजी आई, जिसके बाद भाव 4,115 रुपए हो गए। राज्य की ही दाहोद मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में बढ़त रही। यहां 6 अगस्त को सोयाबीन का भाव 4,325 रुपए रहा। 7 अगस्त को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 4,350 रुपए पर हो गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में बीते मंगलवार को सोयाबीन का भाव 4,200 रुपए रहा। बुधवार को इसके सौदों में 630 रुपए की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोयाबीन का भाव 3,570 रुपए पर आ गया। इसी तरह उज्जैन मंडी में 6 अगस्त को सोयाबीन का भाव 4,330 रुपए था। 7 अगस्त को इसके भाव में 826 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 3,504 रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया है। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। बात कुल सोयाबीन की पैदावार की करें तो साल 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। तो सोयाबीन को लेकर ज्यादा चर्चा के लिए अनुज गुप्ता जी का रुख कर लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको कि सोयाबीन का भाव आगे क्या जा सकता है? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के भावों में भी हमने नरमी का रुख आते हुए देखा है। हमने देखा है वैश्विक बाजारों में भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। भारत के अंदर इस बार सोयाबीन की बम्पर क्रॉप देखने को मिली है, जिसकी वजह से लग रहा है कि आगे मंडियों में आवक बनी रहेगी। साथ साथ हम देखें तो सभी तिलहन के अंदर इस बार भारत में बम्पर क्रॉप रही है और तिलहन की पैदावार भी हमने यहाँ पर आती हुई देखी है। ठीक है, तो बम्पर क्रॉप रही है, पैदावार भी ज्यादा बड़ी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द और मसूर की। तब तक बने रहिएगा दूरदर्शन किसान के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिद्बा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे मसूर के बारे में, लेकिन उससे पहले चर्चा कर लेते हैं उड़द को लेकर। घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया और इसके मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं अगर हम बात करें
हम बात करें कि इस दौरान कुल जो उड़द है उसकी उपज 26,31,000 टन हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में उड़द की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की अगर बात करें तो एक मार्केट नेट के अनुमान के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव रहा 9,220 रुपए। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 7,500 रुपए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी में उड़द 9,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टुंडला मंडी में उड़द के सौदे 9,350 रुपए पर हुए। फिलहाल आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024 से 25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनके फसलों का उचित दाम मिलेगा और इसके साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द का एमएसपी साल 2023 से 24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल था और इसकी एमएसपी साल 2024 से 25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए क्विंटल तय की गई। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, क्या कहेंगे कि उड़द का भाव आगे किस ओर जाता दिख रहा है? उड़द की अगर बात करें तो उड़द के अंदर भी हमने नरमी का ही रुख बनते हुए देखा है। इस बार अच्छी पैदावार होने की वजह से भावों में आगे नरमी आ सकती है, अराइवल बढ़ सकती है। मानसून का असर रहेगा और हमें लगता है कि उड़द की भी इस बार सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है। इस बार लग रहा है कि क्षेत्रफल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आवक बढ़ेगी तो मंडियों में आवक भी बनी रहेगी। हमें लगता है कि आगे चलकर उड़द के भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है और इवन हमें लगता है कि सभी दालों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। तो उड़द की बात हो गई, चलिए अब बैंगन को लेकर जानकारी आपको दे देते हैं क्या कुछ भाव है। गुजरात की सूरत मंडी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बैंगन का भाव रहा 4,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में ये भाव रहा 2,200 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में इसके सौदे 1,750 रुपए पर हुए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 3,800 रुपए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मसूर को लेकर जानकारी दे देते हैं। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर हम बात करें तो एक मार्केट नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 6,940 रुपए। फतेहपुर मंडी में भाव रहा 6,680 रुपए। वहीं लखीमपुर मंडी में मसूर 6,560 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही इलाहाबाद मंडी में मसूर के सौदे 6,730 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की अगर हम बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है और कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023 से 24 के दौरान देश भर में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन रही थी। ये भी बता देते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024 से 25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024 से 25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने ये तमाम जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए टमाटर को लेकर आपको जानकारी दे देते हैं क्या कुछ भाव चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में टमाटर का भाव रहा 3,025 रुपए। पंजाब की लुधियाना मंडी में टमाटर 2,300 रुपए पर बिका, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 1,550 रुपए पर हुए। वहीं राज्य की ही अमरावती मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर बताए गए हैं। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आगे जानेंगे सेब और अरंडी का हाल। तब तक बनी रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा दूरदर्शन के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात कर लेते हैं अरंडी यानी कि कैस्टर की। बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में अरंडी का भाव 5,950 रुपए, वहीं जम्बूसर मंडी में अगर इसके भाव की बात करें तो 5,300 रुपए रहा। वहीं यहाँ हम आपको बता दें कि सेमी मंडी में अरंडी 5,955 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,865 रुपए पर हुए। वहीं बात अगर अरंडी की पैदावार की जाए तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कुछ समय पहले ही कृषि मंत्रालय की ओर से जो दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया, उसके अनुसार साल 2023 से 24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी पैदावार 18.79 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19.80 लाख टन रही थी। यानी कि इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1.01 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है और उसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, क्या लगता है कि अरंडी के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर में हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। वादा व्यापार के अंदर भी हमने मिलाजुला ही कारोबार होते हुए देखा है। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट रहा है, मगर कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है मंडियों के अंदर आवक बनी रही, जिसके वजह से भाव एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। हमें लगता है कि फिलहाल अभी भावों में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर जिस तरीके से हमने निर्यात मांग देखी है, हमें लगता है कि लंबी अवधि में भावों में तेजी आ सकती है। ठीक है, जैसा कि अभी सर ने बताया कि कैस्टर के जो भाव हैं आगे उसमें तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अब आखिर में बात कर लेते हैं सेब को लेकर। देश के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। अगर इसके भाव की बात की जाए तो एक मार्केट के मुताबिक बुधवार को पंजाब की मोगा मंडी में सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 12,500 रुपए, वहीं जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब 3,500 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब के सौदे 15,500 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई थी, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी कि साल 2021 से 22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3 लाख टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, क्या लगता है जो सेब का भाव है वो किस ओर ज्यादा दिख रहा है? किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? तो अनुज गुप्ता जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आज के मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और एक बार फिर से तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल लेते हैं विदा। नमस्कार, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। मैं तो कहूंगी तुम रहो हमारे पास, दूसरी जगह मिलेगी तब देखा जाएगा। फैमिली ड्रामा और कॉमेडी के तड़के के लिए हो जाइए तैयार। उसकी खुशामद करके काम बनाते हैं। ये है हजरत की। दूरदर्शन आपके लिए लेकर आया है B.R. चोपड़ा निर्देशित 90 के दशक की फिल्म किराएदार। लेकिन रहने की जगह मिलना बहुत मुश्किल है।
जिसमें शानदार एक्टिंग में नजर आएंगे उत्पल दत्त, राज बब्बर, पद्मिनी कोल्हापुरी और विद्या सिन्हा। आंखें दिखलाएगा, नोटिस दिलवाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर में। बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म किराएदार 8 अगस्त दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सेक्रेटरी साहब, ये सोडा है और ये हल्दी है। ये हल्दी नहीं, बेसन है। हल्दी है, बेसन है। मैं पापा से पूछ लेता हूँ। इतनी गहरी जांच के बाद मुझे पता चल गया है कि क्या इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है। हम तो मिडिल क्लास हैं जी। सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अगर मेरी बेटी और आपके बेटे करण की शादी हो जाती है तो इससे अच्छी तो बात ही नहीं हो सकती। क्या करती है आपकी बेटी? मैंने तो बहुत छोटी थी तब देखा था। जो वो आ गई। पहचान सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लो मां, जाओ। भक्त के त्याग, बलिदान, समर्पण की कहानी है फिल्म नाग पंचमी। देव आदिदेव, आप भगवान शिव की बराबरी करने वाले का मैं सम्मान नहीं कर सकता। तुमने मेरे कलश को नहीं, अपने भाग्य के कलश को उठाकर फेंक दिया है। इसमें मुख्य भूमिका में हैं पृथ्वीराज कपूर, शशि कला, जयश्री और अन्य कलाकार। अपनी बेटी मनसा को दर्शन दीजिए पिताजी। मैं भी पृथ्वी पर अपनी पूजा चाहती हूँ। मैं नदिया की धारा, बाहें तेरी किनारा। बॉलीवुड टॉकीज में देखिए माइथोलॉजिकल फिल्म नाग पंचमी 9 अगस्त दोपहर 1 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।